के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिजाशंकर शर्मा जी आज कांग्रेस में की सदस्यता ले रहे हैं। बीजेपी कुछ दिन पहले छोड़े थे और गंभीर आरोप लगाए थे। बात करेंगे सर, बीजेपी छोड़ रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता भी आप बीजेपी के रहे और उसके बाद अब छोड़ रहे हैं। बीजेपी से परेशान हो गया। हम वरिष्ठ नेता क्या रहे, हम उन लोगों में हैं जिन्होंने बीजेपी की बिसात वहां जमाई। बीजेपी के जन्म के समय से ही मैं बीजेपी में रहा हूं, लेकिन जब बीजेपी जन विरोधी नीतियां अपना ले, जनता के भले का नहीं सोचे, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के और अपने भले का सोचने लगे, तो थोड़ा विचार करना जरूरी होता है। मैंने कोशिश भी की कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस चीज से अवगत हो, लेकिन नेतृत्व ने भी आंखें मूंद ली है, जी हजूरी है और धन कमाने के लिप्सा रखने वाले पार्टी में आज छाए हुए हैं और उनकी मौजूदगी में किसी की आवाज कहीं नहीं है। जनता की आवाज गुम हो गई है, जनता प्रदेश को नुकसान हो रहा है, जनता परेशानी में है और इसलिए इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूं। भाई साहब, सालों से जिस पार्टी के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ लड़े और जिसके साथ लड़े, अब उन्हीं विचारधाराओं का जो जब परिवर्तन होगा तो किस तरीके से आप जनता के बीच जाने का सोच रहे हैं? कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी में जब मैं था तो उसका मुख्य कारक ये था कि हम हमेशा से मानते थे कि बेहतर और सुशासन चाहिए। हर जगह जब सरकार बनती है तो एक सुशासन की सरकार चले। भारतीय जनता पार्टी ने सब्ज बाग दिखाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था कि अपीसमेंट की रास्ते पर चलती है कांग्रेस, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हमने लगातार देखा वहां पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों में समुदायों में, जातियों में मतभेद पैदा करती है। बात साफ थी कि सत्ता हथियाने के लिए इन सब चीजों का उपयोग किया गया। मैं तो विशुद्ध रूप से आस्थावान धार्मिक हिंदू हूं और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आई तो मैं भावनाओं में बह गया और इसी तरह का भावनात्मक शोषण भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। जनता के मुद्दे गौड़ हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो देश को और प्रदेश को बचा सके। भाई साहब, 2020 का सत्ता परिवर्तन कैसे देखते हैं? 2019 का सिंधिया के दल बदल के बाद बीजेपी वापस, देखिए वो पूरी तरह से जैसा मीडिया में भी छाया हुआ है, लोग भी कहते हैं पैसे की ताकत से खरीदी हुई सरकार थी और क्या वो ऐसी सरकार जनता का भला करेगी? इस बात ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विरक्ति पैदा की है। इसलिए वो तो बिल्कुल गलत था, नैतिक दृष्टि से भी और लोकतांत्रिक दृष्टि से भी। भाई साहब, 23 के चुनाव में गिरिजाशंकर शर्मा की क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस में? मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की भांति काम करूंगा। जैसा निर्देश होगा प्रदेश के नेतृत्व से वैसा काम करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जनता की आवाज, लोकतंत्र की आवाज एक बार फिर मजबूत हो। तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे गिरिजाशंकर शर्मा जी, माफ कीजिएगा, और जिस तरीके से पार्टी निर्देश देगी उसी तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका दिखाई पड़ेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रखर जैन, BS टीवी भोपाल।